नमस्कार सभी विद्यार्थियों का पुनः मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। महिला और बाल अधिकार की जो हमारी क्लास चल रही थी और उन्हीं में हम लोग पढ़ रहे हैं महिला और बाल योजनाएं पढ़ेंगे। साथियों, आज जो हम लोग योजनाएं पढ़ने जा रहे हैं ये योजनाएं महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना। एक बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये सरकारी पोर्टल की योजनाएं मैं आपको बताने जा रहा हूं। इन योजनाओं में एक तो योजना का नाम और दूसरा योजना का उद्देश्य, दो ही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। लेकिन एक व्यवहारिक जानकारी के नाते मैंने इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट रखे हैं, उनकी बजट को लेकर बात रखी है। और मैं इसके अंदर जो बजट की बात करूंगा, 2 सत्र के बजट इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ। मतलब इसमें जो आपके मुख्य रूप से बजट रहने वाले हैं, बजट की साथियों में यदि बात करता हूं तो मैं यहां पर 2021-22 का बजट बताऊंगा और 2022 और 23 के बजट की बात करूंगा। लेकिन साथियों, इस बजट के ऊपर किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको सामान्य व्यवहारिक तौर पर देखना चाहते हो या कोई आदमी इसके लाभ हेतु इसको देखना चाह रहा है तो उस संदर्भ में बजट कहीं ना कहीं काम का है। क्वेश्चन जो आपका पड़ेगा, एक तो क्वेश्चन 2 ही पॉइंट से आपके उठने वाला है। एक तो आपको देखना है कि योजना का नाम क्या है। सबसे पहली बात है कि इस विभाग की योजना का नाम क्या है। दूसरा, उस योजना का उद्देश्य क्या है। यानी आपके पास 2 पॉइंट है, योजना का नाम और योजना का उद्देश्य। 2 पॉइंट आपको यहां पर देखने हैं साथियों। यही आपके यहाँ पर बड़े शानदार तरीके से और परफेक्ट तरीके से साथियों चलने वाले, बड़ा जोर का आनंद आने वाला है क्लास में, बहुत शानदार तरीके से। 2 दिन क्लास नहीं लगी थी, 2-3 दिन बीच में साथियों स्वास्थ्य की वजह से, स्वास्थ्य थोड़ा डाउन, सर्दी ज़्यादा झेल नहीं पाता हूँ, सर्दी बड़ी तकड़ी थी, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रखी थी। तो इस वजह से बीच में 2-4 दिन का गैप लग गया था, माफ़ी चाहूँगा। और क्लास कंटिन्यू रहेगी आपकी। और अब मैं आपको बता दूँ, ये प्रॉपर वही क्लास है जिसके लिए वास्तव में आप लोग मेरे से जुड़े हैं और जो अब योजनाएं वगैरह पढ़ना चाह रहे हो। एकदम नया कंटेंट है साथियों, पूरे यूट्यूब की दुनिया में ये कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है और गवर्नमेंट पोर्टल से साथियों उठाया हुआ सारा तथ्य है। गवर्नमेंट साइट से महिला बाल विकास की विभाग की आप गवर्नमेंट और पोर्टल ओपन करोगे तो आपको ये प्रोग्राम आपको समझ में आ जाएगा, पूरा प्रोग्राम वहीं से उठाया हुआ है। चलिए साथियों, अपने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकारी पोर्टल से उन तथ्यों को बाहर निकाला है जो आपके लिए विशेष इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपके लिए देखने वाले हैं, आप लोग देखेंगे कि इस योजना का नाम, देखिए नाम बड़ा अजीब है। पहला ही नाम है नोनी। देखो, हो सकता है अलग अलग लोग इस शब्द का अर्थ अलग अलग तरीके से निकाले, लेकिन आपको इसका अर्थ कोई उल्टा नहीं निकालना है। नोनी सुरक्षा योजना साथियों याद रखना है, ये बालक बालिकाओं से संबंधित है, विशेष रूप से बालिकाओं के प्रावधान के लिए है। इसका उद्देश्य क्या है जरा आप यहां पर देखेंगे। इस योजना का उद्देश्य है प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण। देखो, 1 नंबर टारगेट क्या कहता है, 1 नंबर टारगेट। वैसे तो ये कानूनों में प्रावधान है ऑलरेडी, 2015-16 का जो किशोर न्याय वाले में भी है। ऐसे तो प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रति बालिका 5 वर्ष तक लगातार 5,000 की राशि नियोजित की जाएगी। इसका मतलब क्या है, इसका एक रूल है। इसका रूल ये है कि हर साल, देखो रूल बड़ा शानदार है कि हर साल एक कन्या के लिए, एक बालिका के लिए 5-5 हजार रुपए आपको जमा करवाने हैं। ठीक है, 5,000 रुपए आपको जमा करवाने हैं। कितने? 5 साल तक करवाने हैं। यानी 5,000 रुपए आपको जमा कराने हैं 5 साल तक। यानी आप 25, यानी आपका मतलब ये है 25,000 रुपए आप जमा करवाओगे, तब आपको सरकार इसके बदले में 1 लाख रुपए आपको देनी होगी पूरा। ठीक है, 1 लाख रुपये हो गया। तो आप देखो, तो 1 लाख आपको सरकार यहाँ पर देने जा रही है यदि 25,000 रुपये जमा करवाते हैं 5 साल के लिए। जोरदार योजना, नोनी सुरक्षा योजना राजस्थान में। कोई बालक बोलते हैं सर भारत सरकार की है, तो राजस्थान सरकार में भी वैलिड है। भारत सरकार ने राजस्थान, पूरा ऑल ओवर इंडिया में काम करेगी। राजस्थान संदर्भ की योजना है सारी। जिस योजना का रोल राजस्थान में नहीं है उस योजना को मैं नहीं करवा रहा फिलहाल, राजस्थान की करवा रहा हूँ भाई। वैसे तो देखो, बजट प्रावधान 20-21 का बता रखा है, 21-22 का बता रखा है, दिमाग पे लोड बिल्कुल देना नहीं है।
हाँ, लाभान्वित पूछ सकता है। नोनी सुरक्षा योजना के तहत कितना लाभ हुआ, तो साथियों ये जो बजट संख्या दे रखी है ना, ये लेटेस्ट 2022-23 का आंकड़ा है, तो इसमें 7500 बालिकाओं को इसमें लाभ हुआ है। ठीक, करवा दिया लाभ। नेक्स्ट आप देखो क्या कहता है। नेक्स्ट हमें कहता है योजना, हमारी अगली योजना क्या है। बालिकाओं के लिए पूरक पोषण आहार कार्यक्रम सबला योजना। वैसे ये दो भागों में डिवाइड है। ये 2020-21 में तो सबला योजना के रूप में थी, लेकिन 2023 के अंदर सीधे तौर पर ये योजना पूछी जाएगी, उसमें सबला योजना का नहीं। देखो इस योजना का उद्देश्य क्या है। 11 से 14 वर्ष की आयु की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं का पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण आदि। देखो बच्ची जो है आजकल, उन बच्चियों को हमें बताना पड़ता है। उन बच्चों को पूर्ण पोषक के साथ साथ में प्रशिक्षण की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है कि बेटा पोषण है, और ये जैसे छोटे बच्चे हैं स्कूल के अंदर, किस चीज़ को कैसे खाना है, और उसको एक अच्छे तरीके से उसको ज्ञान देना है, राय देनी है, और बच्चों को समझाया जाए। व्यवहारिक ज्ञान के तौर पे भी बताया जाता है आजकल। बैड टच गुड टच के बारे में बताया जाता है कि बेटा आपको कोई भी संस्था में या कोई भी परिवार में या आपके इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो लोग हैं वो किस प्रकार से आपको स्पर्श करते हैं, वो आपको बताएंगे, सिखाएंगे। कि जैसे आपको यदि कंधे से कोई छू रहा है तो छूने के 3 तरीके बताते हैं आपके। यदि कोई बुजुर्ग आदमी है, नॉर्मल हाथ रखा है, तो वो गुड बैड टच में नहीं आएगा, नॉर्मल टच है। यदि कोई कंधे पे हाथ रख के आपको प्रेस कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको बैड टच कर रहा है। आपके सर पे हाथ रख रहा है तो वो गुड टच में माना जाएगा, और आपके चेस्ट पे या ब्रेस्ट पे कहीं हाथ रख रहा है तो वो बैड टच के रूप में माना जाएगा। ठीक है, आपको आशीर्वाद दे दिया बुजुर्ग ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुजुर्ग आपके बराबर कमर पे हाथ डाल के आपको यूं यूं सहला रहा है तो मतलब वो बैड टच। बताया जाता है कि बच्चों को बैड टच गुड टच क्या होता है। आजकल स्कूल में खास रूप से ये प्रशिक्षण रूप में ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया ज्ञान की बात है, बहुत ही शानदार बात है। नेक्स्ट अगली योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन या तथा ACCE घटक। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है ACCE वाला प्रोजेक्ट है ना। ये प्रोजेक्ट बहुत काम का है साथियों, मैं आपको बता दूं, ये काम की चीजें, बहुत ही तकड़ी स्तर पे काम की चीजें, यार बहुत काम आओगे। देखो आंगनबाड़ी केंद्रों में, हाँ क्यों ही रहे, आंगनबाड़ी केंद्रों में ACCE पाठ्यक्रम को लागू करना है तथा संसाधन युक्त बनाना है। देखो आज आंगनबाड़ी है, छोटे बच्चे, कुछ माह के बच्चे जो है आशा बहन जी वो घर जाने लग जाती है, और 1.5 साल के बच्चे को वहाँ पर लाना भी स्टार्ट कर देते हैं, 2 साल 2.5 साल 3 साल के बच्चे। यानी कि ग्रामीण बेसिस पे देखा जाए, रूरल बेसिस पे देखा जाए, एज हमारे बच्चों का प्ले स्कूल जिसे बोलते हैं, आजकल प्ले स्कूल का सिस्टम आ गया। पहले प्ले स्कूल नहीं थे, प्ले स्कूल की जगह केवल आंगनबाड़ी होती थी। शहर वगैरह में तो आजकल प्ले स्कूल आ गए, और हाई फीस भी है। पहले गांव में आंगनबाड़ी हुआ करती थी डायरेक्ट। हम बच्चों को एक तो अट्रैक्शन रखना है कि कैसे बच्चा वहां पर आए, गेमिंग सिस्टम कैसे उस बच्चों को किया जाए, उसका पाठ्यक्रम जो उसको ACCE पाठ्यक्रम बोलते हैं कि बच्चे के लिए क्या ऐसा टॉपिक रखा जाए, क्या रखा जाए। उसको केवल आते बोले मतलब कॉपी लगा पढ़े सुना तो वो आएगा नहीं, तो वहाँ उसको गेमिंग वगैरह के लिए, कैसे उसके पोषाहार के लिए, और जैसे वो आता है तो उसके लिए क्या गेमिंग इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए वहाँ पर, वो सारी सरकार की सुविधा की बात है, वो इसके अंदर प्रावधान रखा गया है। ठीक है, गेमिंग इंस्ट्रूमेंट्स की खास रूप से इसमें बात है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय झूला घर योजना। आज तो कन्फर्म है कांग्रेस की पक्की लागू कर रही है, क्योंकि राजीव गांधी इंदिरा गांधी को योजना जे तो दिमाग लगा लियो, कांग्रेस की बीजेपी की कांग्रेस की योजना 100% फिक्स हुआ है। राजीव गांधी राष्ट्रीय झूला योजना आप देख रहे हो, झूला घर योजना नई योजना है। मैं थाने बता दूं, आ योजना राजस्थान की महिलाओं के साथ शेयर करनी बहुत जरूरी है। थान तो बेरो पड़ गयो, थान तो पता चल ही गयो क्योंकि आपने काम आसी, लेकिन महिला ने भी पता होना जरूरी है कि भाई साहब झूला घर योजना कितनी इंपॉर्टेंट आपने लिए, बहुत तकड़ी इंपॉर्टेंट है। आज देखो थान मजो आज ही देखो थे
कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल सुविधा उपलब्ध करवाना ही इसका उद्देश्य है। और भाई साहब, इस दुनिया को स्वयं खतरनाक जो काम है नहीं, वो टाबर पालना कोई काम हुआ है। और टाबर पालना में सरकार कोई अपनी हेल्प कर दे तो यूं मोटी और केस होगा हो सके। कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को देखभाल सुविधा उपलब्ध करवाना, इम थेती ज्यादा खुश होने की जरूरत को नहीं है। माँ को नहीं थारे घर है टाबर झूलनो लेके सरकार की कोई महिला सीर थार झूलना में टाबर न ले झूला देर ले अगला के रजाश है यहाँ को नहीं। एक अंदर आपनो विशेष है झूला योजना के अंदर ये है कि झूला में झूलने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों के लिए टीकाकरण की सुविधा, उन बच्चों के लिए दवाइयों की सुविधा, कोई पोलियो की दवाई है, कोई पांगड़ो है, कोई टेडो मेडो है, तो सीधो क्रिकियाँ करियो जो है। तो इस टाइप की योजना का इसके अंदर प्रावधान है। तो आप सोचोगे ले झूला दे के जाएंगे और झूले के अंदर झुला के सरकारी कर्मचारी कोई आएगा और वो हमारे बच्चों को झुला झुला के ही उल्ला है भैया गीगा थारो पालनो लगवा दूँ माही साड़ में, तो वो नहीं होगा यहाँ पर। पालना तो माँ को ही लगाना पड़ेगा और जो जिन्होंने मेहनत की है वो भुगतो उस चीज को। नेक्स्ट आप देखो फुलवारी योजना। पहली बात तो फुलवारी भी पता होना चाहिए। फुलवारी एक है, फुलवारी आपने फुलवारी की नाड़ है उदयपुर के अंदर, बड़ी फेमस है। फुलवारी की नाड़ अभयारण्य है राजस्थान का एक फेमस। फुलवारी की नाड़ महाराणा प्रताप से संबंध रखती है। फूलों की घाटी के लिए फेमस है। गुलाब वगैरह काफी अच्छे होते हैं। उद्देश्य आंगनबाड़ी विहीन क्षेत्र में 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र के सम्मान सुविधा उपलब्ध करवाना। जगह एरिया का मायना आंगनबाड़ी अपनी कोनी बी एरिया का मायना फुलवारी योजना के तहत एक निम्न छोटे स्तर पर आंगनबाड़ी के तरह प्रोजेक्ट चलाया जाए और बिन ही बोलिया जाए फुलवारी योजना। 3 साल से 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे जो है वो आंगनबाड़ी के समान वहाँ पर खेल सकते हैं। वहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, कोई दलिया है, कोई आटा है, बढ़िया ये पहुँचाई जाती है। सारी सुविधा वहाँ पूरी पहुँचाई जाती है। जो सुविधाएं सारी वहाँ अपने को मिलती है आंगनबाड़ी में। सारी सुविधा सरकार ने कहा कि आंगनबाड़ी के लिए मान लो कोई किसी के पास बजट नहीं है, भी सरकार का कोई अलाउट नहीं हो पाया, आंगनबाड़ी की भेंजी नहीं मिली या जो भी सुविधा नहीं हो पाई, आंगनबाड़ी उस गांव में है नहीं, मोहल्ले में नहीं है, तो वहाँ पर फुलवारी योजना के तहत मिनी आंगनबाड़ी, मतलब सीधी भाषा में बात करें बोले मिनी आंगनबाड़ी खोल दीजिए, ऐसे भी ये बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। तो इस तरह से आप इस शब्द को भी कवर कर सकते हैं। लो जी, आपने फुलवारी योजना क्लियर। चलो नेक्स्ट, एकीकृत बाल संरक्षण योजना। रे भाई, एक योजना हमारी खुद की उठाई दी है साहब, सरकारी पोर्टल उठाई दी और काम की योजना है। बहुत मेहनत करिए भाई साहब, नयो कंटेंट दे दियो, कार्टून ढूंढ के लिया मार्केट में, किताब को नहीं, गाइड को नहीं, जिका योजना गुरु जी फोन एक कर बता दीजिए वो कंटेंट दोबारा फोन को उठावे, बोला अंके कंटेंट देवा यूट्यूब खातर है ही को नहीं। तो साथियों बहुत मेहनत करके कंटेंट उठा के ले आया हूँ आपके लिए, आप जचा के शेयर किया करो यार। देखो मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, सच में बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो साथियों इस मेहनत को अच्छे मुकाम पर पहुंचानी है। और साथियों आपको बता दूं, पढ़ो यार, साथ में क्लास को लाइक लुक तो किए ही करो, पढ़ा करो साथ में, इन योजनाओं का फायदा उठाओ। 1-2 क्लास और दूंगा, उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट करवाएंगे, क्योंकि देखो योजना मोटा मोटी स्तर पर आ गई है। प्रश्न बताऊंगा, एक मैराथन में प्रश्न करवा देंगे। एकीकृत बाल संरक्षण योजना किशोर न्याय अधिनियम 2015 व 16 के क्रियान्वयन हेतु संचालित एकीकृत बाल संरक्षण योजना की संचालन हेतु, हाँ बिल्कुल जी, की बेरो पड़ोगे। एकीकृत बाल संरक्षण योजना शब्द के टुकड़े करो। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में तो देखो नॉर्मल है, और 16 में संशोधन के कार्य वो भैया तो संशोधनात्मक अधिनियम ही है वो। क्रियान्वयन हेतु संचालित एकीकृत बाल संरक्षण योजना, यानी ये कहना चाह रहा है जो किशोर न्याय अधिनियम के जो रूल्स हैं आपके, उन रूल्स के लिए और उन रूल को अच्छे से फॉलो करके उस पर एक्शन कैसे लिया जाए, उस रूल का कैसे संचालन किया जाए, उस संचालन हेतु एकीकृत बाल संरक्षण योजना है। हालांकि इस नाम से आयोग भी बना हुआ है, लेकिन वो कोई विशेष स्तर पे काम तो नहीं करता है। लेकिन एकीकृत बाल संरक्षण नाम से आयोग भी है, वो भी इसी योजना के अंतर्गत ही काम करता है। करा दियो, चलो करवा दिया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, अगला क्या पॉइंट है हमारा,
अगला पॉइंट कहता है एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत शासकीय बल गृह, शासकीय बाल गृह, बल मत कर देना, वो क्यों हो रहा है, कई कई शब्द यार ना ये बिगड़ जाते हैं पीडीएफ कन्वर्ट के टाइम, मुझे ऐसा लगता है। बाल गृह क्या कहना चाह रहा है, जरा पॉइंट को देखना, बड़े काम की पॉइंट है। किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विधि विरुद्ध कार्य करने के लिए विरुद्ध किए गए बच्चे तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को आवासीय सुविधा के साथ उनके विकास एवं संरक्षण के लिए बाल देखरेख संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखो इस योजना का मतलब ऐसा है कि पहले वाली योजना इस योजना में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, उसी योजना का ये प्रोजेक्ट है, उसी योजना के 5 अलग अलग प्रोजेक्ट है, उनमें से ये दूसरा प्रोजेक्ट है, नाम है एकीकृत बाल संरक्षण योजना, अंतर्गत है शासकीय बाल गृह। जैसा वो बोल रहा है वैसा ही उसका अर्थ निकल रहा है। जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों की देखरेख व संरक्षण के लिए स्पेशल ये आपके लिए योजना तैयार की गई है। बिल्कुल सादी सी बात है, जो नॉर्मल बात आपके लिए बोल रहा है। बजट प्रावधान पे और लाभान्वित की इसके लिए डेटा जो है इनकी खुद के पास ही नहीं है, विभाग के पास ही नहीं, तो अपन कहां से दे देंगे, मेन बात तो यह है। नेक्स्ट, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अनुदान प्रदान किया जाता है, यही एक काम करता है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन ये बनेगा कि राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग को अनुदान प्रदान कौन करता है, याद रखना है। तो इसका खुद का आयोग ही करता है, तो बाल महिला व बाल विकास विभाग करता है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से आप दे सकते हो, महिला व बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बाल विकास विभाग राजस्थान। हर स्टेट के अलग अलग रूल काम करते हैं, मैं जो बता रहा हूं ये राजस्थान वाले के बता रहा हूं। यह योजना जो ना पूरी झांसी की वो रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, उस टाइप की बच्ची होती है, मान लो तांत्या टोपे जैसा साहस लेकर कोई बालक होता है, जिसमें वीरता कूट कूट की भरी होती है। वो मानता है कि वास्तव में बहुत तगड़ा बालक हूँ, मैं खुरापाती हूँ, मैं फलाना पाती हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। उन सब के लिए साथियों तकड़ी योजना है। जरा देखो, ये मान लो कोई बालिका बस में यात्रा कर रही है, बस के अंदर कोई व्यक्ति आपके साथ छेड़खानी करता है और आपको लगता है कि वो सामने लप्पू सा है, झिंगुर सा है, ऐसा है, और आपको लगता है कि 2 घुसंड मार के आप उसको सीधा कर सकते हो। पहले तो मिलाओ 100 नंबर पर फोन, फलानी बस में यात्रा कर रहे हैं, बस कमाने करके कार्रवाई हो रही है, फेर लियो, सामने जाओ, लप्पू सा के सामने पकड़ो बाल, धड़ाधड़ ढुशुम ढुशुम आँख कर दो काली ठोक ठोक के, और पकड़ के बाल और लियाओ, पकड़ के जैसे ही पुलिस वाले आए तो कॉलर पकड़ के लियाओ, घसीट के मारो पटक के। आपने खतरनाक काम कर दिया। आपको पता है धौलपुर की एक वसुंधरा थी, वसुंधरा ने वो आतंकवादी बस के अंदर छेड़खानी कर रहा, दो भाई बहन थे, ठोक ठोक के थाने ले गया, डायरेक्ट बना दी थानेदार ने। देखो कितना तगड़ा काम हुआ। तो इस तरह से आपको मतलब कोई आप में ऐसा लगता है कि आप बुद्धिमता के और साहसी कृत्य कर देते हो बहुत तगड़ा, तब सरकार पूरे साल भर में 5 ऐसे आइटम ढूंढती है जिनको पुरस्कार दिया जाए और धनराशि देती है, 10,000 रुपया देती है। अब देखो आप क्या है, इस योजना के अंतर्गत वीर साहसी बालक बालिकाओं को किसी घटना विशेष के उनके द्वारा प्रदर्शित साहस, शौर्य एवं बुद्धिमता के संदर्भ में उनके साहसिक कार्य कृत्य के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इस योजना में पुरस्कार के अंतर्गत प्रति बालक बालिकाओं को 10,000 रुपया, अब बहुत तगड़ी बात है, 10,000 रुपये धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। बोले आपने ऐसे करके दिखाया। प्रतिवर्ष अधिकतम 5 बालक बालिकाओं को पुरस्कार दिया जाता है। और बालक बालिका छात्रवृत्ति अधिनियम जो है ना, ये जो छात्रवृत्ति दी जाती है, ये नियम सरकार ने, ये भारत सरकार ने बनाया था 2003 के अंदर,
और उसी साल ये नियम पूरे भारत के सभी राज्यों के अंदर लागू हुआ था। उस टाइम भारत में 28 राज्य थे, 28 के 28 राज्य में ये लागू हो गया था। ठीक है, सा करवा दिया लागू। नेक्स्ट देखो, आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण। देखो, निर्माण के लिए भी ज्यादा दिमाग पे लोड देने की बात नहीं, सीधी सी बात है, निर्माण की बात कर रहा है तो निर्माण के पेपर में आने लायक मुझे लगता नहीं है, लेकिन मैंने क्या है वो पोर्टल के हिसाब से ठीक है, योजना को तो करवाएं, काम की योजना तो है ही, भी दिख रही है काम की कहीं ना कहीं है। तो आंगनबाड़ियों का सुधार करवाना है, तो आंगनबाड़ियों का नाम सुधार मतलब कोई भवन बना दिया, फर्श बना दिया, शेड लगा दिया, टीन का लगा दिया, गेट लगा दिया, और क्या होगा, और ये ज्यादा दिमाग पे लोड देना इसमें। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। देखो, एक होती है कुपोषण, एक होती है सुपोषण। कुपोषण की कोई योजना नहीं होती है। कुपोषण अब कौन ऐसे करता है बताओ, राजस्थान में कुपोषण करने के लिए कोई योजना लेकर आए, कुपोषित आप ही हो जाए, कुपोषित ने सही करियो जाओ तो बन सुपोषित हो जाए। तो सुपोषण योजना जरूर हमारे लिए आती है। प्रदेश के 0 से 5 वर्ष के बच्चों को कुपोषण, अब मान लो आजकल कई लोग बाल विवाह कर दे, या मान लो कई लोग इस बचपन में गंदी गंदी गलतियां कर ले बहुत ज्यादा। बांग क्या है कि मान लो बांग शरीर में शुक्राणुओं की संख्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। जय मान लो वे गलती सड़ती हूँ बाप बन भी गया, और बाप बनने के बाद में बांग टाबर उसी मान लो कोई यहाँ पोलियो एड़ा चिपकेड़ा सा गाला मायने घुसेड़ी, मतलब कुपोषित के शिकार बच्चे होंगे, उनके खुद के अंदर मतलब ये मान लो कि जो नॉर्मल जो बॉडी हार्मोन्स 50% डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे कुपोषित बच्चे होते हैं। समाज में हर तरह का आइटम होता है बेरों को नहीं। तो जानो, प्रदेश में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 वर्ष की महिलाओं को एनीमिया से मुक्त करने के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस अभियान के अंतर्गत गर्म भोजन व अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में चक्की, चिक्की भी नहीं बोला, चिक्की, अरे इसमें अंडा भी है भाई, मैं आपको बता दूं, सरकार ने अंडे का भी प्रावधान, यदि कोई महिला का मैं अंडा खास हूं, हाँ तो बिल्कुल अंडा को प्रावधान है। बहुत योजना है यार, अपन जानते ही नहीं है। चक्की है वो, चक्की बोलते हैं ना गांव में, चक्की बोलते हैं, वो चिक्की बोल देते हैं, वो अलग अलग तरीके से। बेसन में लड्डू और मूंगफली दलिया, ये सरकार की तरफ से मिलता है, प्रदान किया जाता। दलियो तो लगभग सारा बेरू है, लेकिन ये मूंगफली माफली ये भी मिला अपन योजना में, बहुत तगड़ी प्राय आपन के मिला जिका एक कुपोषित बन मिला। इसके अतिरिक्त एनीमिया बच्चे एवं महिलाओं के लिए दवा आदि दी जा रही है। ऐसी बात है, दवा दुआ सीरियस लेने की बात है नहीं, क्योंकि दवा दुआ तो आप भी जानते हो साथियों, हॉस्पिटल में और बहुत सारी योजना है, दवा दुआ डाइट मिल जाती है। पहले होता था, मतलब इन योजनाओं का जो फायदा था ना वो 2014-15 से पहले हुआ करता था। उस टाइम इतनी सुविधाएं नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था। आजकल सोशल मीडिया के जमाने के अंदर सब सारी सुविधाएं। व्यवहार तथा खान पान में सकारात्मक परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाएं दी जाती है। अब देखो साथियों, आप जानते हो नॉर्मल सा कोई मरीज है, अब आप जानते हो मरीज है, कोई दवाई चल रही है और चल रही है, तो 8-10 हज़ार की साल भर की दवाई नॉर्मल आ जाती है। बहुत बढ़िया यार, ऐसी ऐसी कंपनियां आ गई है। 5-5 हज़ार रुपए के अंदर शानदार मेडिकल बीमा होता है, गजब का बीमा हो जाता है। उसके अंदर आपको 25-25 लाख रुपए तक का आप इसमें सेफ हो। 25-25 लाख रुपए तक का कोई काम करवाना पड़ जाता है। 5,000 रुपया वो बनवा के कार्ड एक 25 लाख रुपया तक को काम था, फ्री हो रही है। दिक्कत खटा रही है, 25 लाख उसकी लिमिट होती है, उसके अंदर 25 लाख की दवाई थोड़ी आवे। न जाने ये करवाना चाहिए आदमी को यार, जिंदगी ऐसी चलती रहती है, बीमे बामे करवाना चाहिए। मैं कोई एड गुन कर रही हूँ, मारो कोई लिंक को नहीं बीमा सकता था, बता दूँ खाली साफ कर दें, थारा जी करत करवाओ ना करवाओ, लेकिन सुविधा बहुत है। अपना ट्रेवलिंग कर रहे हैं, रात दिन बाहर रहते हैं, पता नहीं कब आप ब्रिज बनते रहते हैं, जयपुर में इधर उधर काम चलता रहता है, गाड़ी पलट जाए, हाथ टूट गयो, फ्रैक्चर हो गयो, डॉक्टर बोले अब की अब 2.5 लाख रुपये चाहिए, तैयार कर दी 2.5 लाख जय महीने योजना जना अपना कार्ड काम करे। ये सुविधा है इस चीज़ की, ठीक है। तो ऐसे मेडिकल बीमा वगैरह करवाना चाहिए, अच्छी चीज़ें होती है। नॉर्मल कोई आपको पता आजकल जुकाम खांसी हो जाए यार, अपने सरकारी अस्पताल में सुविधा है, लेकिन कई कई आदमी प्राइवेट में जाते हैं, जाए तो मतलब 1,000 रुपया गया सीधा। नॉर्मल सी खांसी की दे दी 200 रुपये की एक, 2 तो पीनी पड़ेगी कम से कम, 500-400 गई शीशियाँ, टिक्का ठोक दिया, इंजेक्शन लगा दिया, बोतल लगा दी, 1,000 रुपया बिल तैयार है। अगले ने तो लगाया है भाई साहब, लेगा पैसे वो तो इस तरह से कहने का मतलब कुछ सुविधाएं हैं सरकार की बहुत अच्छी अच्छी। एक बात है यार, मुख्यमंत्री अशोक जी मानना पड़ेगा भाई, काम में कमी नहीं छोड़ी है बंदे ने। योजना जो राजस्थान लोगों के लिए होनी चाहिए, हॉस्पिटल से जुड़ी हो, और दिक्कत तो कहीं ना कहीं थी, मोबाइल मूल्य घने ही बांटिया, लेकिन फर्क कौन पड़ियो।
बाकी एक ही बहुत बड़ी कमी रही, राजस्थान का युवा ने ढंगू सपोर्ट करो। यदि दो एक भर्ती निकाल देता नहीं तो भाई साहब राजस्थान में पक्की सोची सरकार आती। युवाओं को जो भूल जाते हैं, जो युवाओं को उठा के चलते हैं, ये बुजुर्ग न्याल करा तो बुजुर्गों ने घना ही मोबाइल बांटिया, डोकरा तो घना ही मोबाइल दिया, लेकिन दिया तो कौन वोट, युवा देते हैं। सोशल मीडिया पे एक्टिव जो युवा है ना, वो 18 से 34-35 साल तक के है। इनको ढंग से जो हैंडल कर गया ना, बस उसकी तुत्ती बोलती है। नेक्स्ट आप देखो, किशोर न्याय निधि अंतर्गत सहायक अनुदान। देखो जी, वैसे तो ये कानून मैंने आपको पहले से पढ़ा रखा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप इसको देखो, किशोर न्याय बालकों की, क्योंकि इसको संचालित कौन कर रहा है पता होना चाहिए ना, महिला बाल विकास विभाग कर रहा है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 105 एवं नियम 2016 के नियम 83 के अनुसार इस अधिनियम एवं नियमों के अधीन आने वाले बालकों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए सृजन निधि की गई है। मतलब 15-16 के जो कानून है, उन कानून के धारा की अलुई कर रखा है। तो किशोर न्याय मैंने आपको कहा था कि वो 5 अलग अलग भाग में, वो तीसरा भाग अब आ रहा है, वो वही एकीकृत वाला ही है। नेक्स्ट देखो, पहली की एकीकृत वाला ही वो 5 अलग अलग भागों में है। एकीकृत बाल विकास सेवा संस्थान, संस्थान क्या कहता है जरा देखियो। पहले देखा आयोग था, अब संस्थान है। योजना के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के स्थापना एवं योजना अंतर्गत विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन, 0 से 6 वर्ष आयु के बच्चों का टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच संदर्भ सेवाएं, मतलब यहां से कोमल का जांच संदर्भ सेवाएं एवं 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार दिया जाए। मतलब ज्यादा दिमाग पर लोड देने की बात नहीं है। ये एकीकृत वाला पढ़ लिया तो एक ही सारी बात घुमा फिरा के कर रहे। एकीकृत वालों में एक ही बात है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को लाभ है, ये है पूरक पोषण। पूरक पोषण पहले भी पूरक पोषण हो चुका है। यानी आज की क्लास में मैंने जो आपको योजना बताई है वो साथियों आपको बता देता हूं। मोटा मोटी मैंने इस विभाग की आपको टोटल 12 योजना बताई है, जो बड़ी काम की योजनाएं हैं। इन 12 योजनाओं को साथियों आप शॉर्ट एंड स्वीट एक पेज पे लिख लेना, योजना और उसका उद्देश्य, बस कॉलम बना लो शानदार सा। 3 डिपार्ट और बची है, अपराध ब्यूरो का रिपोर्ट और बचा है, बस 1-2 क्लास और है, उसके बाद में डेटा कंप्लीट है, कहीं डोलने की जरूरत नहीं है। आपको 12 योजना इसके अंदर मैंने बताई है, पढ़ लेना। ठीक है साथियों, आज इतनी बात करेंगे, कल फिर मिलेंगे नई क्लास में नए हौसले दोस्त के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय।